भाई ये जो गाड़ी है आपका ट्रैफिक चालान कटवा सकती है। ओ भाई गाड़ी आगे से उठने लगती है। भाइयों आज मेरे पास एक बड़ी स्पेशल गाड़ी है। आपने देखा होगा मैं गाड़ियों के वीडियो कहाँ बनाता हूँ, रोड पे खड़ा होकर कोई खाली सी जगह में, लेकिन आज पार्किंग में क्यों बना रहा हूँ। एक स्पेशल गाड़ी है 1,30,00,000 रुपए की। ये देखो भाई ऑडी की RS5 स्पोर्ट्सबैग। ये एक स्पोर्ट्स सेडान है, यानी सेडान लेकिन नेचर में स्पोर्टी। RS का मतलब ही यही है, रेसिंग स्पोर्ट। यानी ये जो गाड़ी है अपनी स्पीड के लिए, अपनी पावर के लिए और ट्रैक परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। इसका मतलब है कि भाई इस गाड़ी को ना सिर्फ आप नॉर्मल रोड पे चला सकते हो, बल्कि ट्रैक पर भी ये हवा से बातें करती है। तो देर क्यों कर रहा हूँ। ये जो गाड़ी है हमें सिर्फ 2 दिन के लिए मिली थी, तो एक दिन तो मैंने इसको चलाने में निकाल दिया। आज दूसरा दिन अर्ली मॉर्निंग में आपके लिए स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ ताकि ये गाड़ी चली ना जाए और वीडियो ना रह जाए। अब हम इस गाड़ी को एक एक करके चेकआउट करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं इस गाड़ी को चलाऊं, इस धमाकेदार गाड़ी को आपको चला कर दिखाऊं, एक बार इसका एग्जॉस्ट साउंड सुन लो, क्योंकि वो ऐसा साउंड है जिसको सुनते ही हर कोई मुड़ के देखता है कि ये गाड़ी कौन सी है। ये देखो भाई इसमें 2.9 लीटर का ट्विन टर्बो V6 इंजन दिया गया है, यानी भाई 6 सिलेंडर इंजन है, बहुत ही ज़बरदस्त है। और स्पेशल चीज़ ये है कि ये वाला जो इंजन है ना, पोर्शे, जिसको पोर्श भी बोल देते हैं, उसने डेवलप किया है, जो कि वॉक्सवैगन ग्रुप का ही पार्ट है, जिस ग्रुप में ऑडी भी आती है। इसको हम बंद कर देते हैं। हाइड्रोलिक मिलता है भाई, हर चीज़ में थर्ड की आवाज़ है, बहुत ही ज़बरदस्त। चाबी देख रहे हो, ये लॉक है, ये अनलॉक है, और ये बटन 2 बार दबाऊंगा तो बूट खुल जाएगा। क्या डिज़ाइन है यार। चाबी भी ऐसी है जैसे खुद ये गाड़ी है। और अब ये देखो, ये खोलूंगा और यहाँ पर देखो RS लिखा दिखता है। RS की नीचे पडल लैंप दिए गए हैं, यहाँ पर भी RS है, RS नेम प्लेट है। और अब ये जो स्पोर्ट सीट दी गई है, इसमें बैठता हूँ और आपको गाड़ी चला कर दिखाता हूँ सीधा। ज़्यादा बकवास नहीं, नो बकवास, ओनली टास्क। आ जाओ। तो भाई फाइनली पार्किंग से निकाल के हम रोशनी में ले आए हैं इस गाड़ी को, रोड पे ले आए हैं। और अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, फिर भी थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक है, इसलिए हम कोशिश करेंगे ऐसी जगह पर इसको ले जाने की जहाँ थोड़ा खुली सड़क हो, आपको थोड़ा सा इसका पावर वगैरह दिखा पाए। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ पर दिया गया, उसको दबाओ और जैसे ही आप स्टार्ट करोगे इंजन की बहुत ही तगड़ा एग्जॉस्ट साउंड आने वाला है। ठीक है, सिंपली इसको आप ड्राइव पे ले जाओ और हल्का सा जैसे ही आप पंजा रखोगे, गाड़ी जो है टेक ऑफ करने के लिए तैयार हो जाती है, टेक ऑफ कर जाती है। इसमें आपको ड्राइविंग मोड भी दिए गए हैं, जिसको ऑडी ड्राइव सेलेक्ट बोलते हैं। देखो 3, कंफर्ट, ऑटो एंड डायनामिक। ठीक है, कंफर्ट मोड स्पेशली ऐसे कंडीशन के लिए जहाँ पर आप नॉर्मल ट्रैफिक में चला रहे हो, वहाँ पर आपको एक सेडान वाली, जैसे आप एक पावरफुल सेडान चलाते हो, वो वाली फील आती है कि नॉर्मल आप एक गाड़ी चला रहे हो अपने ट्रैफिक में। हालांकि फिर भी आपको थोड़ा सा परफॉर्मेंस का आइडिया रखना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा तेज पंजा दबाते ही ये अपना अवतार बदल लेती है, अपना रूप बदल लेती है, रौद्र रूप जिसको हम बोलते हैं वो वाला धारण कर लेती है। तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें 2.9 लीटर का V6 पेट्रोल इंजन दिया गया है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, 450 हॉर्स पावर निकालता है और 600 Nm का टॉर्क है। उसी से आप अंदाजा लगा लो कितना पावरफुल ये इंजन है। और इतना ही नहीं, साथ में इसमें ऑल व्हील ड्राइव का फीचर भी दिया गया है, जिसको क्वाट्रो बोलता है ऑडी। यहाँ पर आपको क्वाट्रो की बैजिंग भी मिल जाती है, जो कि बताती है कि भाई ऑल व्हील ड्राइव है। और जब ये गाड़ी रोड पे निकलती है तो ऐसा हो नहीं सकता कि लोग इसको ना देखें। बहुत ही लो प्रोफाइल इसमें टायर मिलते हैं और दिखने में ऐसा लगता है कि बिल्कुल रोड से चिपक के ये गाड़ी चल रही है। केबिन बहुत ही ज़्यादा साइलेंट है, इसमें सिर्फ हल्की सी आपको हवा कटने की या फिर कहेंगे टायर की हल्की सी आवाज़ आएगी। आपको एग्जॉस्ट साउंड सिर्फ तब आता है जब आप ज़्यादा रफ्तार पे इसको चलाते हैं, और जैसे ही आपको करना हो ओवरटेक, हल्का सा पंजा दबाओ और सारी गाड़ियाँ आपके पीछे रह जाएंगी। लेकिन इस गाड़ी के साथ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है भाई, इसके लिए इंडिया में लिमिटेड ही सड़कें हैं। ऐसी सड़कों पे आप इसको चेक कैसे करोगे, कैसे इसका मजा ले पाओगे। हाईवे पे जा सकते हो तो हद से ज़्यादा आपको 120 की स्पीड मिलेगी। भाई अगर इसको सच में आपको चेक करना है तो आपको रेसिंग ट्रैक पे ही जाना होगा। देखो सामने खुली हुई सड़क है, लेकिन यार मैं 80 या 100 से ऊपर नहीं जा सकता, और 100 तो ये पलक झपकते ही पहुंच जाती है। इस गाड़ी की एक स्पेशल चीज़ ये भी है कि इसको आप डेली यूज़ में भी इस्तेमाल कर सकते हो। भले ही ये स्पोर्टी नेचर की है, लेकिन फिर भी अगर आपको ऑफिस जाना है, मार्केट जाना है, डेली ट्रैवल करना है, उसके लिए भी ये परफेक्ट सेडान रहेगी। मतलब जो एक सेडान वाले
सुविधाएं होती हैं, जो कंफर्ट होता है वो भी इसमें आपको मिलता है। जो सीट्स हैं वो स्पोर्ट वाली सीट है, स्पोर्ट्सी सीट है, इसको आप गेमिंग सीट भी कह सकते हैं, लेकिन इस तरह से बनाई गई है कि भाई एकदम आपको पकड़ के रखती है, जकड़ के रखती है। भले आप तेज स्पीड पे जा रहे हो या नॉर्मल स्पीड पे, आपको इसमें अच्छा फील होने वाला है। इसका ये जो डिस्प्ले है ना ड्राइवर के लिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है और स्पोर्टी नेचर वाला है। ये भी इसमें आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं बहुत सारे। व्यू पे बटन दबाऊंगा, देखो अब ये फुल स्क्रीन पे मैप आ गया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। आपको बार बार टच स्क्रीन पे नहीं देखना इंफोटेनमेंट वाली पे कि भाई मैं कहाँ हूँ और मेरा डेस्टिनेशन कितनी दूर है। और साइड में 2 बार चलते रहते हैं, ये पावर एंड टॉर्क बताने के लिए। उसके नीचे आपको टेम्परेचर वगैरह मिल जाएगा, घड़ी मिल जाएगी। इसके अलावा स्टीयरिंग के ठीक नीचे आपको पैडल शिफ्टर भी मिल जाते हैं। मान लीजिए आपको इसकी परफॉर्मेंस लग रहा है कि थोड़ी सी पावर कम है, कोई बात नहीं, पैडल शिफ्टर से एक गियर छोटा करो और दौड़ाने लग जाओ। ये भाई साहब गजब, मतलब पलक झपकते ही जज्बात बदल देती है, जिंदगी बदल देती है। वापस से डी में आ जाओ भाई। ओ भाई इसको रोकना पड़ता है भाई, 120 तो एकदम पहुंच जाती है भाई। ये जो गाड़ी है आपका ट्रैफिक चालान कटवा सकती है, एक छोटी सी गलती, क्योंकि इसमें पता ही नहीं चलता कि कब पलक झपकते ही आप 120 को क्रॉस कर गए। इस गाड़ी को चाहिए खुली सड़कें। अब देखो दौड़ा के देखता हूँ, है ना। ओ गजब भाई साहब, आरपीएम 7000 पे पहुंच गए थे और ब्रेकिंग भी बहुत ही जबरदस्त है। लेकिन यार एक प्रॉब्लम है, इसका ये वाला कैमरा देखो, मतलब 1,30,00,000 रुपए की गाड़ी के हिसाब का तो ये कैमरा बिल्कुल नहीं है। तैयार हो? ओ भाई अब एक बार इसका ड्राइव मोड चेंज करके देखता हूँ। देखो कंफर्ट चल रहा था, अब हम लगाते हैं डायनामिक, और डायनामिक में भी ना हम लगाएंगे आरएस वाला मोड। ये देखो, ये जो मोड है आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे कि ड्राइव सिस्टम आप बैलेंस चाहिए, डायनामिक चाहिए, स्टीयरिंग कैसा चाहिए, इंजन साउंड कैसा चाहिए, तो इसमें हर चीज़ हैवी की हुई है। ठीक है, हमने डायनामिक मोड लगा दिया है। ओ भाई गाड़ी आगे से उठने लगती है, ऐसा लगता है प्लेन टेक ऑफ कर रहा है। ओहो, बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे ही आप इसका मोड चेंज करते हो, ड्राइव वाला आरएस को हटाते हो और नॉर्मल मोड पे आते हो, तो इसके जो एग्जॉस्ट है उसमें एक ढक्कन नुमा कुछ है वो खुलता है, यानी जो एग्जॉस्ट साउंड का पूरा कमाल है उस ढक्कन में छिपा हुआ है। तो दिखने में भले ही आपको 2 एग्जॉस्ट लग रहे हो, लेकिन असल में ये 4 एग्जॉस्ट है और इसमें से कुछ भी फेक नहीं है, सारी चीजें ओरिजिनल है, सारी काम भी करती हैं। एक चीज और भी दिखाना चाहूंगा, जैसे ही आप ड्राइव मोड सिलेक्ट करते हो और आप जाते हो डायनामिक में, मान लीजिए डायनामिक सेलेक्ट किया और मैंने RS2 सेलेक्ट कर दिया, तो ये साफ तौर पे कह रहा है कि ये जो फंक्शन है भाई साहब रेस ट्रैक पे इस्तेमाल करना, वरना ये गाड़ी जो है आपके हाथ से निकल सकती है, कोई दुर्घटना हो सकती है। अब भाई इसके लुक की बात कर लेते हैं, जो कि इसकी परफॉर्मेंस के बाद इसका दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आप देखेंगे बहुत ही स्लीक सा डिजाइन है, काफी लंबी ये गाड़ी है और काफी लो प्रोफाइल है। मतलब दिखने में तो आपको ऐसा लगेगा कि गाड़ी रोड पे तो नहीं खड़ी, बीच में बहुत ही कम गैप है। ग्राउंड क्लियरेंस अभी थोड़ी देर में बताता हूँ आपको, पहले आगे क्या क्या मिल जाता है वो बताता हूँ। देखो आपको मैट्रिक एलईडी हेडलैम्प दिए गए हैं, एक बार मैं अनलॉक करके आपको दिखाता हूँ। टर्न इंडिकेटर, आपको डायनामिक टर्न इंडिकेटर मिलेंगे, ठीक है, और बहुत ही तगड़ी थ्रो है इनकी अगर आप रात में देखेंगे। बीच में ये ऑडी के 4 छल्ले दिए गए हैं, ऑडी लोगो दिया गया है बेसिकली। RS5 की यहाँ पर बैजिंग दी गई है और काफी बड़ी, काफी खूबसूरत ब्लैक कलर की ये दी गई है ग्रिल, और बम्पर भी ये सिल्वर लाइनिंग के साथ में आता है। ठीक है, ये हो गया इसका फ्रंट लुक। RS की बैजिंग जहां भी आप देखेंगे उसमें एक रेड कलर का एलिमेंट होगा, जो कि इसके स्पोर्टी नेचर को दर्शाता है। साइड में आ जाइए, अब आप साइड में आते ही इसका एक बड़ा ही खूबसूरत पार्ट मिलेगा, जो कि है इसके ये अलॉय व्हील। ये 19 इंच के व्हील है भाई, और 10 स्पोक डिजाइन इसमें देखने को मिलेगा, और इसके अंदर आपको ब्लैक कलर के ब्रेक कैलिपर दिए गए हैं। और स्पेशल चीज ये है कि फ्रंट और रियर में जो डिस्क ब्रेक दिए गए हैं वो वेंटिलेटेड फीचर के साथ आते हैं, जिसका मतलब है भाई समय समय पर ये डिस्क ब्रेक जो है ठंडे होते रहेंगे, ताकि
गर्म होके आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। लो प्रोफाइल टायर है, बहुत ही लो प्रोफाइल है, और यहाँ पर भी आपको RS5 की बैजिंग मिल जाएगी, काफी स्पोर्टी दिख रही है। आपको ORVM पर ही टर्न इंडिकेटर मिल जाएगा, लेकिन कैमरा नहीं मिलेगा। ये जो इसके डोर हैंडल देख रहे हो, ये भी थोड़े स्पेशल हैं, क्योंकि ये थोड़े से ऐसे खुलते हैं। आपने देखा होगा जो डोर हैंडल रहते हैं वो इस तरह से खुलते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं, ऊपर उठते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा नीचे है तो इजीली उठाने में आसान रहता है। दरवाजा खोलेंगे आप देखेंगे फ्रेमलेस डोर दिए गए हैं, अगेन इसके स्पोर्टी नेचर को दर्शाते हैं। और अब बात आती है इसके ग्राउंड क्लियरेंस की। भाई 117 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है। अब आप उसी से अंदाजा लगा लो कि जब आप इसको लेके सड़क पे निकलोगे तो कितनी तो ये खूबसूरत लगने वाली है और कितनी आपको परेशानी हो सकती है। स्पेशली दिल्ली NCR में रहते हो, कहीं भी ब्रेकर बड़े वाले आ जाते हैं तो वहां पर आपको भाई बहुत ध्यान से एकदम प्यार से निकालनी पड़ेगी, वो आपको ध्यान देना होगा। भाई इसकी जो लंबाई है देख रहे होंगे कितनी लंबी है, ये 4.8 मीटर से थोड़ी सी ही कम है, लगभग 4.8 मीटर की आप मान सकते हो। काफी ज्यादा लंबी है, लेकिन ऊंचाई बहुत कम है, 1400 mm से भी कम है। ये आप समझ लो कि मैं कहां पे आ रहा हूं, हालांकि मैं एक औसत हाइट का हूं, लेकिन फिर भी ये मेरे यहां तक आ रही है, तो बहुत ही इसकी जो हाइट है वो बहुत ही ज्यादा कम है। अब रियर पार्ट पे आते हैं, अगेन यहाँ पर भी आपको सिंपल सोबर सा डिजाइन मिलेगा, लेकिन दो चीजें इसको बहुत ही खूबसूरत बना रही हैं। देखो RS5 की बैजिंग तो मिल ही जाती है। ये जो बम्पर पे आप ये वाला पार्ट देख रहे हो सिल्वर वाला, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, ठीक है, और इसका शेप भी बहुत अच्छा है। और ये जो एग्जॉस्ट दिए गए हैं ये भी इसको स्पोर्टी बना देते हैं। अब इसके बूट स्पेस को खोलते हैं, देखो मैं चाबी से खोल के दिखाता हूँ। मैं 2 बार बटन दबाऊंगा और इलेक्ट्रिक बूट ओपनिंग मिल जाती है। और ये बूट जब भी खुलता है तो सामने वाला बंदा देख के ये बोलता है कि भाई ये बूट जो है इसमें तो बंदा सो भी सकता है। भाई सो तो नहीं सकता, लेकिन हाँ अगर आपको कोई बड़ा सामान ले जा रहा है, मान लीजिए आप बाहर जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, आपको अपनी साइकिल ले जानी है, कोई बात नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ साइकिल कैसे जाएगी इसमें। सिंपली इसकी जो रियर सीट है उसको आप फोल्ड करके बेंच बना सकते हो और दोनों सीटों को फोल्ड कर सकते हो। दोनों सीटें फोल्ड करके ही दिखा देता हूँ। दोनों सीटें जब आप फोल्ड करेंगे, आगे वाली टच हो रही है, आगे वाली हमने ज्यादा पीछे कर दी, तो दोनों सीटें फोल्ड होके ये काफी बड़ा बूट स्पेस हो जाता है। इसमें आप कोई भी अपना बड़ा सामान इजीली कैरी कर सकते हो भाई, प्रॉब्लम तो इसमें होने ही नहीं वाली। बाकी अब चलते हैं इस गाड़ी के अंदर, बाहर की चीजें बहुत ज्यादा हो गई, गाड़ी के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी सीट वगैरह कैसी है। ये देखो भाई आप, कितनी स्पोर्टी सीट मिलती है, ये बहुत ही ज्यादा प्यारी है। ये कुशनिंग भी बहुत अच्छी है, जो मटेरियल का इस्तेमाल किया है वो भी बहुत जबरदस्त है। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मिलते हैं, अंडर थाई के लिए ये मैनुअली आप कर सकते हो, और इसमें मसाज फंक्शन भी दिया गया है। ये बटन जो है मसाज फंक्शन के लिए है, तो आपके कंफर्ट का पूरा ध्यान रखा है। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा, वो क्या, जब आप इसमें बैठेंगे तो थोड़ा सा ऐसे साइड में होकर बैठना पड़ेगा, और अगर आप पीछे किसी को बैठाएंगे, कोई बुजुर्ग है, तब भी आपको थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा कि वो इजिली बैठ पाए। चढ़ने में और उतरने में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो जरूर होगी, क्योंकि इसका नेचर ही ऐसा है। अब चलते हैं इसके इंटीरियर में, दिखाते हैं क्या क्या चीजें हैं। अब फीचर की बात करते हैं तो देखो ये एक डिस्प्ले मिल जाता है और काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी आपकी ज़रूरत के सारे चीज़ें इसमें आपको मिल जाती है। रेडियो, मीडिया, टेलीफोन, नेविगेशन बहुत ही अच्छा है इसका, आपको शायद गूगल मैप की ज़रूरत भी ना पड़े। और बाकी कार की सेटिंग मिल जाएगी, इस डिस्प्ले की सेटिंग मिल जाएगी, अलग अलग चीज़ें इसमें आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये डिस्प्ले मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ ड्राइवर के लिए कैसा डिस्प्ले मिलता है। स्टीयरिंग पर आपको सारे कंट्रोल मिल जाते हैं। RS मोड के लिए ये अलग से एक बटन दिया गया है, टेलीफोनिक के लिए यहाँ पर कंट्रोल दिए गए हैं, और यहाँ पर एक डिस्प्ले मिल जाता है AC के लिए, अलग से छोटा सा डिस्प्ले दिया गया है, और ये फिजिकल कंट्रोल दिए गए हैं। तो ये बहुत ही प्यारी चीज लगी मुझे। मोस्टली अब कंपनियां क्या कर रही है, सारा टच कर रही हैं, तो वो यार थोड़ा सा परेशान करता है, स्पेशली जब आप ड्राइव कर रहे हो। AC आप देखेंगे वेंट पूरे डैशबोर्ड पे फैले हुए हैं। आपने मोस्टली देखा होगा कि एक इधर मिल जाता है, एक इधर और एक इधर, ऐसे ही होता है ना। मोस्टली लोग कंपनियां 2 यहाँ पे दे देती हैं, लेकिन ये पूरी लाइन है जो कि AC वेंट से इन्होंने भर दी है। इसके ठीक नीचे यहाँ पर आपको अलग अलग कंट्रोल मिल जाएंगे, पार्किंग से रिलेटेड, ये मुझे भी नहीं पता क्या है भाई, ठीक है। ये ड्राइव सेलेक्ट के लिए, ये ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए। नीचे आपको चार्जिंग के लिए USB पोर्ट दिया गया है, बहुत बढ़िया किया भाई। कंपनियां Type-C देने के चक्कर में USB को भूल जाती हैं, लेकिन यहाँ पर दिया गया है। साथ में 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट यहाँ पर मिल जाता है। 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, यहाँ पर भी छोटी सी जगह मिल जाती है आपकी चाबी या दूसरा सामान रखने के लिए। फिर यहाँ पर भी एक जगह मिल जाती है आपका सामान रखने के लिए। यहाँ पर वॉल्यूम का कंट्रोल है। यहाँ पर अगेन आर्म रेस्ट के नीचे आपको जगह मिल जाती है चार्जिंग के लिए, और यहाँ पर एक Type-C चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है। और ये जो आर्म रेस्ट है इसको आप
एडजस्ट भी कर सकते हो, हाइट को भी और इसकी लेंथ को भी। बहुत बढ़िया चीज है। और इंडियन का फेवरेट ये सनरूफ भी मिल जाता है, लेकिन पैनोरामिक सनरूफ नहीं है भाई, छोटा सनरूफ है। मतलब बेसिकली छोटे से बड़ा है और बड़े से छोटा है, पूरे रूफ पे तो नहीं दिया गया। ये एक चीज है। और पीछे की अगर मैं बात बताऊं तो पीछे की सीट पे 2 लोग तो आराम से बैठ ही सकते हैं। बैठाने को आप 3 भी बैठा सकते हो। 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं, उसमें बीच में आर्मरेस्ट भी मिल जाता है। लेकिन जो बीच में बंदा बैठेगा उसके लिए बड़ा सा एक टनल है, उसमें उसको प्रॉब्लम होने वाली है, उसके पाँव परेशान करेंगे। तो लॉन्ग जर्नी के लिए 5 लोग थोड़े से परेशान हो जाएंगे, 4 लोग इजीली बैठ जाएंगे। पीछे कोई बंदा बैठेगा और वो ज्यादा लंबा है, 6 फीट का है, तो उसको थोड़ा सा हेडरूम, थोड़ा ही नहीं, हेडरूम की तो ठीक ठाक परेशानी होने वाली है। हालांकि सीटें ऐसी दी गई हैं कि उसका सर टच ना हो, लेकिन ज्यादा लंबे बंदे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी लेग रूम आपको पर्याप्त मिल जाएगा, उसकी कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाली। देखो वैसे तो ये एक स्पोर्टी नेचर वाली कार है, लेकिन अगर माइलेज की भी बात करूं तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे लगभग 6 kmpl का माइलेज हमें इसने दिया है, जबकि हमने इसको काफी ज्यादा दौड़ाया है। देखो यार, कोई भी बंदा सेडान को खरीदता है कंफर्ट के लिए, हाँ इसमें परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी मिलती है, इवन अच्छी नहीं बेस्ट मिलती है परफॉर्मेंस तो। लेकिन कंफर्ट वाइज देखें या फीचर वाइज देखें तो कुछ फीचर्स मिसिंग है, जैसे कि इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलती। चार्जिंग के लिए दोनों पोर्ट दिए गए हैं, USB एंड टाइप C, बट वायरलेस चार्जिंग नहीं दी है ये भाई। दूसरी चीज, सीटों में मसाज फंक्शन तो है, लेकिन वेंटिलेशन का फीचर नहीं दिया गया। 2 चीजें। और तीसरा भाई, रियर कैमरा तो मिलता है लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, और 360 डिग्री कैमरा नहीं दिया गया, वो भी एक मिसिंग फीचर है। और साथ में मैं एक फीचर और ऐड ऑन करना चाहूंगा जो कि आजकल बहुत कंपनियां दे रही हैं, वो है ADAS का। भाई इसमें आपको आगे और पीछे पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं, लेकिन ADAS मिलता, इमरजेंसी ब्रेकिंग मिलती, तो बहुत जगहों पर ये आपके काम आता, पार्किंग करते हुए या फिर ट्रैफिक में दुर्घटना होने से बचा सकता था। तो वो भी एक चीज है, मेरे ख्याल से अगर होती तो मजा ही आ जाता। लेकिन अगर आपको सिर्फ परफॉर्मेंस पसंद है, सेडान चाहिए बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ, तो ये गाड़ी को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ऐसी है ये गाड़ी। तो भाई ये था हमारा रिव्यू कह लो या ड्राइविंग एक्सपीरियंस कह लो इस Audi RS5 स्पोर्ट्सबैक के बारे में। कीमत 1,30,00,000 रुपए ऑन रोड। तो देख लो, ये था हमारा फीडबैक। आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताना। कोई सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं इस गाड़ी के बारे में, तो वो भी आप कमेंट में पूछना। बाकी अगर आपको अपनी गाड़ी का रिव्यू हमारे साथ कराना है, दिल्ली NCR में रहते हो या फिर बिजनौर में रहते हो जो कि मेरा होम टाउन है, तो हमें कॉमेंट में जरूर बताना। हम आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे और आपका वीडियो भी बनाएंगे, हमारे चैनल पर डालेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।